अभी नहीं घर में रही। इसी घर में रहते हैं? हाँ यही। अच्छा, आपके तीनों बच्चे हैं, आप अपने घर में रखते हैं? हाँ। ये किसका मकान है? ये रमेश का, मेरे बड़े लड़का के। आपके बड़े लड़के का? हाँ। क्या करते हैं रमेश? और ये सब्जी और साग सब्जी बेचना, ठेला वाला किसके कहते हैं आने वाला है, लेकिन हम लोग को मिलता नहीं। तो फॉर्म वगैरह भरा गया? फॉर्म तो सब भरा है क्या। नमस्कार, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मुस्तफ़ाबाद ग्राम सभा में। मुबारकपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ये गांव पड़ता है और आजमगढ़ ज़िले का ये गांव है। हम लोग यहाँ पे ज़मीनी हकीकत दिखाने आए हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग हो रही है। 5 साल में जो भी विकास कार्य हुए हैं, अब ग्राम पंचायतों का चुनाव होना है। 25 दिसंबर तक का कार्यकाल है प्रधानों का, वो ख़त्म हो जाएगा, त्रिस्तरीय चुनाव होगा। बहुत सारे बदलावों की बात की जा रही है। इसी बीच हम लोगों ने सोचा क्यों नहीं ग्राउंड की रियलिटी दिखाएं। 5 साल में जो क्या विकास के कार्य हुए हैं और जो योजनाएं थी सरकारी, जैसे आवास योजना, प्रधानमंत्री की शौचालय योजना, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस मिलना था, राशन कार्ड वगैरह की क्या स्थिति है, विकलांगों को पेंशन वगैरह मिलती है कि नहीं मिलती है, उन सारी चीज़ों की ज़मीनी हकीकत देखने के लिए आए हैं। बाकी खड़ंजा नाली ये तो आम बात है। विकास के लिए तमाम तरह के धन सरकार के द्वारा आवंटित करते हैं, वो जनता का ही पैसा होता है, जनता के विकास कार्यों के लिए लगता है। तो हम लोग यहाँ पे हैं, एक सज्जन मिले हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। और गांव के अंदर बता रहे हैं कि आवास वगैरह कुछ भी नहीं मिला। प्रधान जी को मैंने रोका था, प्रधान जी रुके नहीं। प्रधान जी गांव छोड़ करके कहीं चले गए हैं। नाम क्या है आपका? लालचंद मौर्य। लालचंद मौर्य। यहाँ पे क्या क्या सरकारी योजनाएं हैं, जैसे आवास वगैरह है, शौचालय? आवास वगैरह आवास नहीं मिला है। आवास नहीं मिला? नहीं मिला है। एक भी नहीं मिला? मतलब एक भी नहीं मिला इधर। एक भी नहीं मिला। तो आप लोगों ने पूछा नहीं प्रधान जी से? पूछा तो फिर वो आते हैं, फिर जमा हो जाएगा, फिर बस चले जाते हैं। सड़क वगैरह की क्या स्थिति है? सड़क देखिए यही एक कच्चा है, कुछ नहीं है। खरंजा लगा हुआ है? हाँ, एक खरंजा लगा, इधर नहीं लगा, रोड नहीं, गाड़ी वहाँ से पैदल आते हैं हम लोग। पैदल आते हैं आप लोग? पैदल आते हैं। मतलब यहाँ तक कोई आने का साधन कोई नहीं? साधन नहीं, कोई साधन नहीं। अच्छा। और क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ की? समस्या यही मतलब कि जैसे आने जाने के लिए कोई साधन नहीं है, हम सब लोग पैदल आते हैं। कोई अगर आपने कहा कि कुछ पात्रों को आवास वगैरह मिलना चाहिए था, मिला नहीं, तो क्या हम लोग चल के देख सकते हैं कि वाकई में पात्र हैं या नहीं? चलिए देख लीजिए, जो मतलब पाने योग्य हैं पाएंगे, जो पाने योग्य नहीं है नहीं पाएंगे। फॉर्म वगैरह भरा गया है? हाँ, फार्म भरा गया है। तो चलिए देख लेते हैं ज़मीनी हकीकत। ये खड़ंजा यहीं पे समाप्त हो रहा है और ये बता रहे हैं कि यहाँ पे अब यहाँ से मिट्टी वाला रोड शुरू हो जाता है। और मौर्य जी हमारे साथ हैं और हम लोग देख लेते हैं गांव की हकीकत क्या है, ज़मीनी हकीकत क्या है, किसको क्या मिलना था, क्या मिला है या क्या नहीं मिला है। हम लोग मुस्तफ़ाबाद में हैं और ज़मीनी हकीकत देख रहे हैं 5 साल में क्या काम हुआ है। एक सज्जन हैं यहाँ पे, उनके यहाँ हैं हम लोग, उनका घर बता रहे हैं गिरा हुआ है। पीछे ये देखिए गिरा हुआ ढह चुका है, अब उस पर इन्होंने सब्जियाँ उगानी शुरू कर दी। बाजू में इनके रिलेशन में जैसे चाचा के लड़के वगैरह का घर मकान है, उनका भी गिरा हुआ है और ये पतरा वगैरह डाल करके किसी तरह से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। काफ़ी मुश्किल में है, बारिश का मौसम है, वो जो जहरीले जीव जंतु होते हैं, सांप वगैरह का भी खतरा होता होगा? बराबर रहता है। इसी पर आते जाते हैं, इसी तरफ से आते जाते भी सांप दिखाई देते हैं? जी। अच्छा, नाम क्या है आपका? कपिल देव मौर्य। कपिल देव मौर्य। अच्छा, ये बताइए कपिल जी कि कब से आपका ये मकान गिरा है? साहब हो गया लगभग 10-12 साल। 10-12 साल। तो तमाम सरकारें योजनाएं चलाई थी गरीबों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, तो आपको आवास वगैरह नहीं मिला? साहब मिलता नहीं है क्योंकि हम लोग गरीब हैं। हमारे पास 4 बच्ची हैं। 4 बच्ची हैं? बच्चे? बच्ची हैं सिर्फ लड़कियां हैं? जी। बच्चा नहीं, कोई लड़का नहीं है? नहीं। शादी वगैरह? शादी तो 2 का करें, अब 2 बाकी हैं। 2 बाकी हैं। तो कैसे क्या करते हैं, सब्जियों का के ही जीवन यापन करते हैं? सब एक खेती बाड़ी से। खेती बाड़ी से। तो आपने बताया नहीं जो गांव के मौजूदा प्रधान हैं, क्या नाम है प्रधान का? राजकुमार। आपने कहा नहीं कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना कहते हैं तो कहते हैं आने वाला है, लेकिन हम लोग को मिलता नहीं है। तो फॉर्म वगैरह भरा गया? फॉर्म तो सब भरा है, ऑनलाइन भी है। शौचालय मिला है आपको? जी। शौचालय मिला है? जी। अच्छा, शौचालय के लिए पैसा मिला था या बनवा के मिला था? नहीं, पैसा मिला था। कितना मिला था? पहले तो मिला 10,000, फिर 6 महीने के बाद मिला 2,000 रुपया, यानी 12,000 मिला आपको? जी। अच्छा, और बाकी उज्ज्वला योजना के तहत सरकार गैस वगैरह दे रही थी? नहीं साहब, वो नहीं मिला है। वो नहीं मिला है? नहीं। अच्छा, इसी मकान में रहते हैं? जी। बच्चियों की पढ़ाई वढ़ाई हो रही है? जी। कितने में पढ़ रही बच्ची? एक लड़की इंटर में है और एक लड़की BA में। BA में। और 2 लड़की अपने अपने घर हैं। अच्छा,
तो ये मौर्य जी हैं, कपिल देव मौर्य जी। इनका मकान गिर चुका है और 10-12 सालों से ये मकान गिरा हुआ है, परेशान है। विषैले जीव जंतु जो मैं कह रहा था, सांप वगैरह, ये बता रहे हैं कि यहाँ पे दिखते भी हैं। आप देख सकते हैं हालत यहाँ की क्या है, परेशान हैं ये लोग और सरकार की योजनाओं का कोई भी लाभ इनको मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। बाकी खेती किसानी आप करते हैं तो सरकार की तरफ से जो सहूलतें, खाद, बिजली, पानी का, उसमें क्या रहता है मामला? सब हम लोग भाड़े पर पानी लेते हैं और भाड़े पर सिंचाई के लिए भाड़े पे पानी लेते हैं जी। और खाद वगैरह मिल जाता है समय से? पैसा लगाने तो मिलता है, नहीं लगता। ब्लैक से लेते हैं या सरकारी? ब्लैक से। ब्लैक से। और वो जो मिलता है सहकारी समिति, तो हम लोग को मालूम नहीं होता है। मालूम नहीं होता है? जी। अच्छा। सरकारी समिति से लेंगे तो थोड़ा 10 किलो 5 किलो देगा नहीं वो, जब भी देगा तो 1 बोरा देगा। 1 बोरा देगा जी। तो इसलिए ब्लैक से ही वालों से 10 किलो 5 किलो 20 किलो जी थोड़ा थोड़ा करके ले लेते हैं। नहीं तो फिर तो बाकी क्या लगता है, जैसे अब फिर चुनाव है प्रधानी का, अगर ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलता रहा तो फिर गांव का विकास कैसे होगा? अब यही तो होता है, हर 5 साल में दूसरा प्रधान हो जाता है, तीसरा हो जाता है, लेकिन गांव की तस्वीर नहीं बदलती। गांव की तस्वीर कभी नहीं बदली। आज करीब 15 साल से ऐसे ही हो रहा है। सब कभी मैं जब होश संभाला तब से यही बात है। जब से आपने होश संभाला है तब से आप ऐसे ही देखते चले आ रहे हैं। जी। तो ये हालत है यहाँ के लोगों की, ये ज़िंदगी देखिए आप किस तरह से ये जी रहे हैं। ये खपरेल का मकान है, अब यदा कदा देखने को मिलता है खपरेल का मकान, और यहाँ पे इन्होंने टाट बोरा और टीन शेड लगा करके यहाँ पे अपनी व्यवस्था, या यूँ कहें कि ज़िंदगी को गुजर बसर करने का यहाँ इन्होंने सामान तैयार कर रखा है। इनकी 4 बच्चियाँ हैं कपिल देव जी की, 2 की शादी हो चुकी है, 2 बच्चियाँ, एक BA कर रही है और एक इंटर की पढ़ाई उसने भी कंप्लीट की है। अच्छी बात है, कपिल देव जी अपनी बच्चियों को पढ़ा रहे हैं। पढ़ाना बेहद ज़रूरी है। हम लोग मुस्तफ़ाबाद ग्राम सभा में 2-1 घरों को और देख लेते हैं और फिर इस वीडियो को क्लोज़ करेंगे, क्योंकि जो असली भारत की तस्वीरें हैं दर्दनाक, आप देख ही रहे हैं। अगर विकास 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 का चारों तरफ शोर होता है, शराबा होता है, तो विकास कैसा है आप उसकी सच्ची तस्वीरें देख ही रहे हैं। हम लोग एक और घर के सामने पहुंच चुके हैं। एक चाची जी हैं, इनकी भी व्यथा है, सुन लेते हैं क्या व्यथा है। क्या नाम है? धर्मा। धर्मा नाम आपका? हाँ जी। आप कुछ कह रहे थे, क्या नहीं मिलता उल्टा आपको? अब हम क्या पेंसिल उंसिल ना मिलत है, कुछ आप राशन कार्ड पापा राशन मिले के वो ना मिलत है। हाँ। और का दिक्कत बताई? तो शिकायत उकायत ना करें नहीं आप? कुछ ना करीला। क्यों ना बताएं प्रधान जी से? का कहीं प्रधान सुनबा न करिए, मन सुनबा न करिए। हाँ। का कहीं? तो वृद्धा पेंशन के लिए फार्म वार्म भरा जाता है, वो सब नहीं भरा? वो कुल ना भरल है। हाँ। वो कुल ना कुछ मिलेला। कुछ नहीं मिलता? कुछ नहीं। अच्छा। कुछ तो नहीं। आपके कितने लड़के हैं? 3 जने हमें। 3 जन? 3 जन। आपका ख्याल व्याल रखते हैं ना? अब खूब रखता ना तो रहते कैसे? क्या रख ले हम लोग? क्या रख ले, देखत ना हवा। हाँ? आदमी हमें तो मंदिर पर हमें साधु हो गए हैं? साधु हो गए हमें। हाँ। तो आपको नहीं लेके वहाँ पे? नहीं। तो आप कहती नहीं, आप हमको कहीं छोड़ के चले हम गए? क्या का कहीं? अब कह तो पिटही मर के खाए लगा। अच्छा, मारते हैं जी। का कहीं? नगर के 3 दिन ले गुजारा करी, अपने नगरिया में भैया बाबू से मिल के खा जाइला, पी रहेला, समय बिताइला, का करी? बच्चे देखभाल करते हैं सही तरीके हाँ से? हाँ, बच्चे खूब देखा न लोग। नहीं देखते हैं आपके हिसाब से लगता नहीं देखते हैं? कहीं देखता ना तो रहती कैसे भैया? अच्छा, देखते हैं। बतावल जा, आज दुनिया का दस्तूर तो देखता है। तो आपके पति आते हैं कि नहीं आते हैं जो साधु? कहीं एक टाइम घरे खाना, एक टाइम कुटी पे खाना। हाँ। मंदिर पर। हाँ। तो आप कहते नहीं हमको भी ले चलिए साथ? नहीं, हम कहीं नहीं, कहीं कुछ नहीं, भीड़ कहते हैं नहीं। ना। इधर से उधर समय बिता लेते हैं, शाम के आते हैं, भोजन मिल जाए दुकान पोती दे देते हैं, खा के सोच रहो। वृद्धा पेंशन नहीं मिलता? नहीं। अच्छा, और कुछ? और ना कुछ दिक्कत है। और कोई दिक्कत नहीं। रहती कहाँ पे हैं आप? अभी नहीं, घर में रही लाई में। इसी घर में रहती? हाँ, यही जी। अच्छा, आपके 3 बच्चे हैं, आपको अपने घर में रखते हैं? हाँ। ये किसका मकान है? ये रमेश का, मेरे बड़े लड़का के। आपके बड़े लड़के का? हाँ। क्या करते हैं रमेश? और ये सब्जी वब्जी, साग सब्जी बेचन, ठेला वाला खींच के। आप उनकी क्या है? पत्नी। हाँ? अच्छा, ये रमेश जी की पत्नी है, आप उनकी पत्नी है, ठेले पे सब्जी वगैरह बेचते हैं? हाँ साहब। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चियां हैं, 2 बच्चे हैं। 4 बच्चियां, 2 बच्चे। पढ़ाई कर रहे हैं सब? हाँ, सब बच्चे कर रहे हैं। एक लड़की 12 पास करके छोड़ दी है। क्यों? अब भाई गरीबता के एथू पर छोड़ दिए। हमारी परिस्थिति मतलब उतने तक नहीं पढ़ाने की थी,
तब छोड़वा दी, मतलब सिलाई उलाई कर रही है। हाँ, सिलाई कर रही है और 2 बच्चियाँ और 1 लड़का पढ़ते हैं। सर्व शिक्षा का जो सरकार मामला बनाती है कि सबको शिक्षा मिले, 12वीं पढ़ के बच्ची पढ़ना छोड़ दी, सिलाई करती है। कितना % मार्क वगैरह था, नंबर वगैरह कुछ बता पाएंगे? बच्ची है घर में? हाँ, ये बनी पूजा का क्या, पूजा का कितना मार्क, नंबर कितना था पूजा का? नहीं पता, पूजा है? गई है सिलाई। अच्छा, पूजा सिलाई सीखती है। सिलाई। इसी घर में आप लोग रहते हैं? कैसा हाँ, है? क्या यही 2 है। ये क्या है, मतलब ये यही अब तो पशु पालते थे तो बरसात में अब यही पर। मकान कच्चा है या पक्का है? यही क्या करकट डाले यही। आइए थोड़ा सा देख लें चल के। आइए। बस यही। अच्छा, रमेश जी आप ही हैं? रमेश, हाँ यही। अच्छा, ये क्या है, ये क्या है? ये 2 कमरे का मकान है जी। तो इस पे क्या पतरा पड़ा है या क्या है? पतला पड़ा है। सीमेंटेड पतरा पड़ा हुआ है ना? हाँ साहब। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ आप लोगों को मिला था? नहीं, फार्म भरे हुए हैं मगर अब आएगा, अब कितना आएगा। दिन हो गया? करीब 1 साल हो गया फार्म भरे। 1 साल हो गया। जी। अच्छा, बाकी गांव में जो अन्य ज़रूरी चीज़ें हैं, जो खड़ंजा नाली वगैरह है, जो लाइट वगैरह, नाली भी नहीं है साहब। हाँ? साहब एक सबके खेत में जाता है, इधर से उधर से झगड़ा रोज होती है। खड़ंजा तो मान लीजिए है, जो पहला आज के 15 साल पहले जो प्रधान था वो लगवाया था, मगर उसके बाद नाली कोई नहीं बनवा रहा है। पिछले 5 सालों में रमेश जी कितना काम हुआ गांव में? गांव में क्या, खड़ंजा जो है उसी को उधेर करके फिर से लगा करके काम हो गया। जो पहले का खड़ंजा इतना, जो आज के 15 साल पहले वाला, 12 साल पहले वाला जो प्रधान खड़ंजा लगाया है उसी को उधेर करके मेंटेनेंस कर देते हैं। उसी को उधेड़ करके फिर से मेंटेन कर। जी मैंने देखा बीच में खड़ंजा जगह जगह उखड़ पकड़ गया है। जी जी, वो भी उखड़ा हुआ है, वो भी सही सलामत उधर जाने लायक नहीं है। पूरा रास्ता उधर का आप कुछ कह रहे थे? वही साहब कह रहे हैं कि मेरे वही शौचालय मिला है? हाँ, यही शौचालय मिला है। पैसा मिला था? हाँ, 10,000 रुपया मिला था। 10-12 मिलता है? 12 तो 2 प्रधान ले लिए। 2000 बोले बाद में देंगे, बाद में देंगे, अभी तक नहीं दिए। बाद में देंगे वो भी देवे नहीं किए, वो आप क्या देंगे? तो अब तो खत्म होने वाला। खत्म होने वाला। हाँ हाँ साहब। अगर बात करें नंबर की तो 10 नंबर में से प्रधान ने कितना नंबर देने लायक काम किया 5 साल में? 5 साल में तो कहिए तो बस ज़्यादा से ज़्यादा 20%। मतलब 1 नंबर 2 नंबर कितना देंगे? 2 नंबर 20%? उसको 2 नंबर बस देंगे, क्योंकि 10 में से 2 नंबर। जी। अच्छा, रमेश जी कितना पढ़ाई किया आपने? 5 तक पढ़े। 5 तक पढ़े। आपकी बच्चियां हैं? हाँ, बच्चियाँ 12 में है और वो 8। बात कर लेते हैं इस बच्चे से। 12 का एग्जाम दी हो? नहीं, अभी 12 में, 11 में से 12 में गई। नाम क्या बेटा? जानकी मौर्य। जानकी मौर्य। जानकी हाई स्कूल में कितना नंबर था? 428। 428। 600 में 500 में 600 में 600 में 428। फर्स्ट ग्रेड है? हाँ। फर्स्ट ना? तो जो किताबों में पढ़ाया जाता है भारत एक बहुत अच्छा देश है, सुंदर देश है, सड़कें अच्छी हैं, लोग अच्छे हैं, विकास है, जब अपने गांव में देखती हो तो लगता है जो किताबों में लिखा है वो सही है? सही है। अलग अलग है कि वैसा ही है? वैसे ही है। जैसा किताबों में लिखा है? हाँ। विकास है? विकास है। अच्छा, चलिए, सबके अपने अपने तर्क हैं। बच्ची है, अभी पढ़ रही है, हो सकता है उसे ढंग से ना पता हो। वैसे मैं अपनी बात करूं या हम सब की बात अगर करें तो जो किताबों में लिखा होता है वो असल ज़िंदगी से बिल्कुल जुदा होता है। रमेश हैं, उनकी 4 बच्चियां हैं ना? 4 बच्चियां हैं। एक बच्ची 12वीं करके छोड़ चुकी है क्योंकि सामर्थ्य नहीं है आगे पढ़ाने का। 2 कमरे का मकान जैसे तैसे रमेश मौर्य ने बनवा लिया है। इसी ठेले से सब्जी बेचते हैं, गुजर बसर इनका ऐसे ही होता है, तिरपाल डाल करके। और पीछे ये 4 बच्चियां हैं। और प्रधानमंत्री शौचालय योजना प्रधानमंत्री ने चलवाया था ताकि लोग खुले में शौच मुक्त हो सकें। तो इनको शौचालय मिला, लेकिन उसमें से भी 2000 रुपये कम मिले हैं। तो ये है असली तस्वीर असली भारत की। और विकास की अगर बात करें तो रमेश मौर्य ने बताया है कि मात्र 1 या 2 नंबर ही मैं दूंगा, क्योंकि 5 साल में कोई काम नहीं हुआ। इन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पिछले प्रधान ने जो 10-12 साल पहले खड़ंजे वगैरह लगाए उन्हीं को उखाड़ के या सही तरीके से करके उसी को उस पर कई बार भुगतान भी हो जाता है। मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ, प्रधान जी से मैंने बात करने की कोशिश की, प्रधान जी चले गए। प्रधान जी ने बाद में मिलने का कहा। ये अलग की बात है, मैं यहाँ पे हूँ तो प्रधान जी कहाँ मिलेंगे, बाद में मिलने का क्या मतलब है। जो उनकी चीज़ें थी 5 साल में वो सड़कों पे दिखाई देनी चाहिए थी, कम या ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन प्रधान जी ने वो नहीं बताया। खैर, ये है मुस्तफ़ाबाद ग्राम सभा। यहाँ के ग्रामीण काफ़ी परेशान हैं। कुछ लोगों ने बताया कि
कुछ लोगों ने बताया कि राशन 8 यूनिट है, मतलब 8 लोग हैं, 40 किलो होना चाहिए, 25 किलो मिल रहा है। तमाम महिलाओं ने बताया कि हमें पेंशन वगैरह मिलना चाहिए, विधवा हैं और विकलांग हैं लोग, गूंगी हैं, बहरी हैं, उनको पेंशन भी नहीं। शायद प्रधान जी को इंटरेस्ट नहीं है अपनी ग्राम सभा के लोगों के साथ काम करने के लिए या उनके लिए काम करने के लिए। और ये असली तस्वीर है। एक माता जी हैं, माता जी के जो पति हैं वो साधु हो गए हैं, 3 बच्चे हैं, देखभाल बच्चे करते हैं माता जी ना? हाँ, देखभाल करते हैं माता जी और दुख है इनको। बाबा जी से भी हम कहेंगे माता जी को भी थोड़ा कुटी उटी पे ले जाया करिए, अकेले छोड़ के मत जाया करिए। अब कुटी पर हम ना जाई, कुटी पे ना जाइए। नहीं कुटी पर ना जाई। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। चिराग बत्ती मंदिर बनवाए हैं तो वहाँ शाम को चिराग बत्ती करते हैं। चिराग बत्ती करने के लिए जाते हैं, अच्छा बात है। श्रद्धा रखनी चाहिए भगवान के प्रति, और श्रद्धा है तो सब कुछ है ना। घर ही राम राम कर लेला, अच्छा, सीताराम सीताराम बज लेला छुट्टी। ये मुस्तफ़ाबाद ग्राम सभा है। चलते हैं किसी और ग्राम सभा में और वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट, वहाँ की हकीकत आपको दिखाएंगे और असली भारत की असली तस्वीर आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ CIB इंडिया न्यूज़ पर। शुक्रिया। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।